देखिए, ये पूरी तरह से राजनीति है और जो इन्होंने कुकर्म किए हैं, उन कुकर्मों को छुपाने, बाबा साहब की पीठ के पीछे छुपाने की, तस्वीर के पीछे छुपाने की इनकी ये पूरी साजिश है। इनका स्टेटमेंट क्या है कि बाबा साहब का ये कह रहे हैं, ये खुद जनरल कास्ट के हैं, अपर कास्ट के हैं, और ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान दलितों का अपमान है। मतलब तुम्हारा अपमान नहीं है। ये जानबूझ करके हल्ला मचा करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि विधानसभा में उस सत्र में रहे ना जिसमें कि वो सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, वहाँ पर इनको जवाब ना देना पड़े। दिल्ली में विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस विधानसभा के सत्र में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सीएजी की रिपोर्ट लाने की बात कर रही है, सीएजी की रिपोर्ट सदन के प्रस्तुत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर प्रदर्शन कर रही है, दिखा रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी की नई मुख्यमंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है और कहा जा रहा है दलितों का अपमान किया है। तो जानेंगे, बात करेंगे। अशोक अज्ञानी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बाबा साहब का अपमान को लेकर जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नज़र आ रहा है, क्या लगता है संवेदना है बाबा साहब के प्रति या केवल राजनीति है? देखिए, ये पूरी तरह से राजनीति है और जो इन्होंने कुकर्म किए हैं, उन कुकर्मों को छुपाने, बाबा साहब की पीठ के पीछे छुपाने की, तस्वीर के पीछे छुपाने की इनकी ये पूरी साजिश है। अब देखिए, जुम्मा 4 दिन हुए हैं उसको सरकार को बने हुए, और जिस दिन वहाँ पर एलजी साहब अपना वक्तव्य दे रहे हैं, इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। जबकि वहाँ पर एलजी साहब क्या बोल रहे हैं, भविष्य की वहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं कि सरकार कैसे काम करेगी, क्या करेगी, उसको सुनना हमें भी सबको बहुत ज़रूरी था, और आपने उसमें व्यवधान पैदा किया। ये एक प्रोटोकॉल, एक तरीका होता है संसद, उसको विधानसभा को, संसद को चलाने का। संसद जब से नई बनती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जी बोलते हैं, और जब ये विधानसभाएँ होती हैं तो वहाँ के एलजी या गवर्नर वो अपना संबोधन रखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आने वाले 5 साल का पूरा तो वो अपनी नीतियाँ और तमाम चीज़ें, अपना विचार वहाँ पे रखते हैं। आपको विरोध करना था, विरोध करें कि भाई आपने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब की और भगत सिंह की फ़ोटो आपने हटा दी है। इनका स्टेटमेंट क्या है कि बाबा साहब का ये कह रहे हैं, ये खुद जनरल कास्ट के हैं, अपर कास्ट के हैं, और ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान दलितों का अपमान है। मतलब तुम्हारा अपमान नहीं है। बाबा साहब का अपमान दलितों का अपमान तो दलितों पे छोड़ दो भाई, वो प्रदर्शन करें ना करें, वो मांग करें ना करें कि ये नई सरकार अपने कार्यालय में रखे ना रखे बाबा साहब की फ़ोटो, सिर्फ दलितों का अपमान है तो फिर तुम क्यों प्रदर्शन कर रहे हो भाई? आप तो मिश्रा, शर्मा, फलाने, ठाकुर साहब, सिंह साहब, गुप्ता जी, ये सब हो, तो इसका मतलब आपका कोई कंसर्न नहीं है, उसके साथ आपका अपमान हुआ नहीं है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं भगत सिंह का अपमान सिर्फ सिखों का अपमान है। इनको डूब के मरना चाहिए इन आम आदमी पार्टी के लोगों को। इतने महान, जो हमारे देश की एक महान धरोहर है शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने कि कभी भी सिख धर्म के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने अगर अपनी कुर्बानी दी, सबसे बड़ा जो सैक्रिफाइस जीवन का किया, भारत की आज़ादी के लिए किया, महान भारत के लिए, एक देश के एक नागरिक के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए किया। तुम कह रहे हो कि सिख धर्म का अपमान है, सिखों का अपमान है, इसका मतलब तुम उस बाबा साहब का भी कद छोटा कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो। और असली अपमान तो तुम कर रहे हो बाबा साहब और भगत सिंह का, कि बाबा साहब को दलितों का अपमान बता रहे हो और उसका भगत सिंह का सिखों का अपमान बता रहे हो। और तीसरी बात यह कि जब आप यहाँ पर आ गए, तीसरे दिन यहाँ पर बाहर बैरिकेड के बाहर बैठे हो, तो वहाँ से भगत सिंह तो आपने हवा कर दिए, उनको साइड कर दिया। सिर्फ बाबा साहब की फ़ोटो लेकर के बैठे हो, जय 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 भीम के नारे लगा रहे हो, लेकिन अपने पैरों में रखा हुआ बाबा साहब को। इनको शर्म से डूब मरनी चाहिए, क्योंकि ये शर्म से नहीं डूबेंगे, गेंडे की तरह इनकी खाल है। ये पॉलिटिकल अपने उसको भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और ये जवाबदेही को छुपाने के लिए, क्योंकि जब विधानसभा में जब वो टेबल हो रही हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट वहाँ टेबल हो रही हैं, वहाँ पर तमाम चीज़ें, सवाल पूछे जाएंगे पिछले 10 साल के, तो इनको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसलिए ये जानबूझ करके हल्ला मचा करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि विधानसभा में उस सत्र में रहे ना जिसमें कि वो सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, वहाँ पर इनको जवाब ना देना पड़े। तो इसीलिए ये बाबा साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं ये। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने बाबा साहब को और भगत सिंह को केजरीवाल ने अपने दफ्तरों में लगा करके हमेशा उस वर्ग का वोट लेने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। ये कभी भी बाबा साहब और भगत सिंह के विचार के नहीं थे। भगत सिंह तो समाजवादी थे, वो तो पूरे देश की, समाज की, मजदूर वर्ग की बात करते थे। बाबा साहब तो पूरे देश की बात कर, उन्होंने SC/ST के लिए काम करा, महिलाओं के लिए काम करा, किसानों के लिए काम करा, मजदूरों के लिए काम करा। तमाम भारत के संविधान में हर वर्ग के लिए उन्होंने अधिकार लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट से लेकर के, डायरेक्टिव से लेकर के, हर वर्ग के लिए उन्होंने लिखा है। तो बाबा साहब और भगत सिंह सिर्फ किसी सिख या कि दलित के कैसे हो सकते हैं? तो ये लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और ये अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। जो लोगों ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, अभी वो सरकार है, पार्टी की बनी है, सरकार बनी है, दिल्ली की जनता ने उनको मैंडेट दिया है, तुम्हें विपक्ष में कहा है, तुम विपक्ष का रोल निभाओ और उनको अब काम करने दो। आप आते ही कह रहे हो 2500 रुपये दो,
भाई ये कौन सा तरीका है? ऐसे आते कैसे कौन दे देगा? हाँ ठीक है, जब आदमी जब वो बोलते हैं मैनिफेस्टो जब हर पार्टी करती है, आपने भी पिछली बार कहा था यमुना सफाई करेंगे, नौकरियां देंगे, फलाना देंगे, एक भी गारंटी पूरी नहीं करी, तो इसका मतलब है तुम्हें कौन सी सजा दी जाए? अभी सरकार बनी है, शपथ ली नहीं है, एलजी ने बोला नहीं है, तुमने आती हल्ला मचाना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई हमने बाबा साहब को और भगत सिंह को हमने यहीं पे रखा ऑफिस में, दूसरी जगह लगा दिया, क्योंकि कोई भी पार्टी आती है तो अपने विचारधारा के हिसाब से उसको लगाती है। उन्होंने भी लगा लिया, लेकिन भगत सिंह और बाबा साहब को भी रखा है। मैं समझता हूँ इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और दूसरी बात, आप तो बड़े दोगले हो, जब आपने अन्ना आंदोलन शुरू किया था तो वहाँ गांधी की फोटो थी, वहाँ पर रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे, और जब तुम सरकार में आए जब भी गांधी की फोटो थी। जब तुम्हें लगा कि भैया झाड़ू वालों का वोट चाहिए, SC ST का वोट चाहिए, और तुम्हें उनका मजदूरों का वोट भी चाहिए भगत सिंह के नाम पे, तो तुमने एक तरफ भगत सिंह चुपका दिए, एकदम बाबा साहब चुपका दिए। और गुजरात में जाके तुम बाबा से ये नहीं कह रहे हो मैं बाबा साहब का चेला हूँ, वहाँ कह रहे हो मैं हनुमान का चेला हूँ, तुम कह रहे हो मैं कृष्ण का अवतार हूँ, तुम वहाँ पर बाबा साहब की बात नहीं कर रहे हो। और देखो, बाबा साहब और भगत सिंह दोनों ही भगवान को नहीं मानते थे, दोनों ही धर्मों में और धार्मिक आस्थाओं को नहीं मानते थे। भगत सिंह ने तो लिखा मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो तो बड़े नास्तिक थे, वो तो खाली अपने देश के लिए अपने लड़ रहे थे, अपना सेक्रीफाइस कर रहे थे। बाबा साहब ने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई धार्मिक हूँ या मैं किसी भगवान को मानता हूँ, कुछ करता हूँ। तो ये दोनों तो वो वर्ग थे जो अपने नागरिकों के लिए लड़ रहे थे, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, तो इसलिए उनको किसी भगवानों से जोड़ना मतलब केवल एक राजनीतिक पर्पस है जिसके पीछे, ये केवल वोट पाने की, जहाँ जिसके नाम पर वोट मिलेगा वहाँ उसकी तस्वीर लगा देंगे, आप बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वही। और आज इनको लग रहा है यहाँ दिल्ली में बैठ के भगत सिंह से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वहाँ से उन्होंने भगत सिंह की फोटो हटा दी। पंजाब में सरकार है उनकी। नहीं, वो तो है, लेकिन यहाँ दिल्ली विधानसभा के आगे बैठ के, बैरिकेड के आगे, मुझे बताओ कहाँ भगत सिंह की फोटो? वहाँ शहीद आजम भगत सिंह या इंकलाब जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लग रहे? सिर्फ मैं देख रहा हूँ, सिर्फ बाबा साहब की फोटो वो भी पैरों में रखी है और जय 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 भीम चिल्ला रहे हैं। तो मतलब आप भगत सिंह से भी किनारा कर लिया, क्योंकि तुम्हें लग रहा भगत सिंह से फायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए, ये बड़ी ये एक राजनीतिक साजिश है, और इसीलिए इनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। आज चौथा पांचवा दिन नहीं हो, जनता को देखा आपने कि कुछ बोलते हुए, कि इनके पक्ष में बोलते हुए या दूसरे पार्टी के खिलाफ बोलते हुए बोला है? क्योंकि नई पार्टी बनी है, अभी नई नई सरकार बनी है, अभी उसको सांस तो लेने दो। अभी बहुत समय, 5 साल पड़ा, हम भी अल्लाह मचाएंगे अगर नहीं काम करेंगे, हम भी सड़कों पर उतरेंगे, हम भी चिट्ठी लिखेंगे, जो इन्होंने वादे करें नहीं पूरे करेंगे तो इसीलिए जनता को पता है कि ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और बाबा साहब को ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बाबा साहब के बच्चों को पता है, इसलिए इनके झांसे में आने वाले हैं नहीं। तो जिस तरीके से देखा कि आतिशी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो भी विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि दिल में तो बाबा साहब की जगह नहीं है, और जो लोग भगत सिंह और बाबा साहब को एक गिने चुने समुदायों में स्थापित करके रख देना चाहते हैं, उन्हें घटा के रख देना चाहते हैं, उनका व्यक्तित्व इससे काफ़ी बड़ा है, जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया था। आज़ादी की लड़ाई भी अगर भगत सिंह ने लड़ी थी तो पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ी थी, केवल पंजाबियों के लिए नहीं लड़ी थी। अब आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।